हेलो बच्चों। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड का लेक्चर नंबर 9। इसमें आज हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जो है वो उसका बेसिक प्रॉपर्टी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स एक्चुअली होते क्या है वो सब पढ़ेंगे। उसके बाद गॉस थ्योरम थोड़ा सा टास्क करेंगे और उसके एप्लीकेशंस थोड़ा सा हम लोग देखेंगे आज। उसका अलॉन्ग विद दैट मैंने तुमको पहले के जो वीडियोस थे वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लक्स जो है एरिया फैक्टर उसके बारे में थोड़ा बोला था, वो थोड़ा रिवर्स कर लेना। उसके बाद हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, उसके बाद गॉस थ्योरम में जाएंगे। तो अभी ये देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स एक्चुअली होते क्या है। देखो मैंने क्वेश्चन के फॉर्म में लिखा है व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बच्चे देखो, अगर हम लोगों को पॉजिटिव चार्ज मिलेंगे तो पॉजिटिव चार्ज के लिए क्या होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे निकल के जाते हैं। मैंने तुम लोग को बहुत जो पहले वाला वीडियो था वहाँ पे बोला था इन्फाइनाइट नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स पॉजिटिव चार्ज के निकल के जाएंगे और कहाँ तक जाएंगे, इन्फिनिटी तक जाएंगे। लेकिन क्या होगा, चार्ज का वैल्यू भी इन्फिनिटी होना पड़ेगा। लेकिन एक्चुअली ऐसा चार्ज तो होते नहीं, इसलिए हम लोग क्या बोल सकते हैं, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से निकलेगा वो डिपेंड कैसे करेंगे, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। यहाँ पे लिख सकते हो ये फॉर्मूला एक, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स is directly proportional to मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। मतलब जितना ज़्यादा मैग्नीट्यूड होगा चार्ज का उतना ही ज़्यादा वहाँ से क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेगा अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो। और अगर नेगेटिव चार्ज होगा वो भी क्या होगा, मैग्नीट्यूड के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर लार्ज मैग्नीट्यूड का नेगेटिव चार्ज होगा तो उसमें ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स एंटर इनटू द नेगेटिव चार्ज। और अगर पॉजिटिव चार्ज होगा लार्ज मैग्नीट्यूड का तो क्या होगा, मोर अमाउंट ऑफ पॉजिटिव फील्ड लाइन्स क्या होगा वहाँ से इमर्ज करेगा। तो यहाँ पे पहले हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक्चुअली होते क्या है और कैसे हम लोग उन लोगों को पहचानते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज अ स्ट्रेट और कर्व इमेजिनरी लाइन्स इन द रीजन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। ये लिखा है such that the tangent at any point on the line gives the direction of the electric field at that point in the region। मतलब क्या है, सपोज ये हम लोग का एक पॉजिटिव चार्ज है, इस पॉजिटिव चार्ज में से बहुत सारे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे क्या आ रहे हैं, ऐसे निकल के जा रहे हैं और ये सब क्या है, इन्फिनिटी की तरफ जा रहे हैं। ये सब इन्फिनिटी की तरफ जा रहे हैं। ये सपोज पॉजिटिव चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल के जाएंगे, अभी यहाँ पे जो लाइन बोला गया है यहाँ पे, दे मे बी स्ट्रेट लाइन और कर्व लाइन। तो स्ट्रेट लाइन तो यूजुअली होते नहीं, बहुत शॉर्ट गैप में हम लोग स्ट्रेट लाइन जैसे दिखते हैं, लेकिन ज़्यादातर हम लोग क्या बोलेंगे, ये सब जो है कर्व लाइन ही है। सपोज मैं इसी चार्ज के लिए दूसरा यहाँ पे दे देता हूँ। सपोज यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है हम लोग के पास, इस पॉजिटिव चार्ज में से सपोज ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रिक लाइन निकल के ऐसे जा रहे हैं। सपोज ऐसे बहुत सारे फील्ड लाइन ऐसे निकल के जा रहे हैं, ये सब फील्ड लाइन से ऐसे निकल के जा रहे हैं। और ये जितने सारे चार्ज हम लोग के पास ये है, जितने सारे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल के जा रहे हैं, कोई भी डायरेक्शन क्या हो सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का हो सकता है। हमको पता कैसे चलेगा, इनमें से सपोज कोई भी पॉइंट, सपोज इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में से कोई भी पॉइंट तुम यहाँ पे एक चूज कर लो। सपोज यहाँ पे एक पॉइंट है, इस पॉइंट पे तुमको क्या करना है, एक टेंजेंट ऐसे ड्रॉ करना है। तो एट दिस पॉइंट क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन होगा इस तरफ। कैसे पता चलेगा, हम लोग क्या करेंगे, ऐसे जो भी फील्ड लाइन है, सपोज यहाँ पे भी एक पॉइंट ले लेते हैं। सपोज इस पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन चाहिए, तो क्या करेंगे हम लोग, ये पॉजिटिव चार्ज का निकल के गया ना, ये पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल के गया है। तो सपोज यहाँ पे भी हम लोग बहुत ही स्मॉल मैग्नीट्यूड का एक यहाँ पे क्या करेंगे, टेस्ट चार्ज यहाँ पे पुट कर देंगे। तो जिस पॉइंट पे मैं वो टेस्ट चार्ज पुट करूँगा, फ्रॉम दैट पॉइंट वो जिस डायरेक्शन में जाएगा, अलॉन्ग दैट डायरेक्शन क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन है। सो मतलब क्या है, यहाँ पे मैं अगर यहाँ पे ऐसे टेंजेंट ड्रॉ करूँगा तो पार्टिकुलरली इस पॉइंट पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन इस तरफ होगा। अगर मैं यहाँ पे डालते सपोज चार्ज यहाँ पे मैं देता तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का सपोज डायरेक्शन समवेयर ऐसे होते। मतलब क्या होगा, अलग अलग पॉइंट पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन अलग अलग होगा। तो यही जो मैंने अभी बोला डिस्क्रिप्शन यहाँ पे उन लोग को बोला है, एक्सप्लेनेशन दिया है, इसी के बारे में इस डेफिनेशन में दिया है। फिर से एक बार देखो क्या बोला है, दे मे बी कर्व इमेजिनरी लाइन्स। और बात देखो इमेजिनरी लाइन्स, ये सब एक्चुअली क्या होता है, रियल में एग्जिस्ट नहीं करते। ये जो जितने सारे लाइन्स हम लोग देख रहे हैं ना, रियली ये सब एग्जिस्ट नहीं करते, लेकिन फिर भी हम लोग इन लोगों को क्या बोले जाते हैं, इमेजिनरी लाइन्स बोलते हैं, या इसको कंसिडर करते हैं कि वो सब है। क्यों है और क्यों कंसिडर करना चाहिए, जब हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ेंगे, गॉस थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे, तो अगर इमेजिनरी लाइन हम लोग यहाँ पे कंसिडर करेंगे तो वो सब एक्सप्लेनेशन करने में या उन सबको विजुअलाइज करने में हम लोगों को क्या होता है, ईजी होता है। और उसके बेसिस पे जो एक्सप्लेनेशन हम लोग देते हैं वो भी क्या होता है, करेक्ट बैठता है। इसलिए
हम लोग क्या करते हैं, इमेजिनरी लाइन और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है उसको कंसीडर करते हैं कि ये सब है। तो तुम लोग भी क्या करो, इमेजिनरी लाइन बोला है इसलिए इमेजिन करना है तुम लोगों को। तो ये सब चार्ज तो हम लोग को दिखते नहीं, तो तुम लोग क्या कर सकते हो, कोई भी एक स्फेरिकल बॉल हो सकता है, कोई भी कलर का हो सकता है। सपोज तुमने रेड कलर का बॉल सपोज तुम लोगों ने कंसीडर किया, ब्लू कलर का कोई बॉल तुम लोगों ने इमेजिन किया। सपोज वो ब्लू कलर लाइन से अगर पॉजिटिव चार्ज होगा, सपोज वो ब्लू कलर का जो पॉजिटिव तुम लोगों को स्फीयर मिलेगा, सपोज इमेजिन करो वहाँ से बहुत सारे ब्लू लाइन्स निकल के बाहर जा रहा है, तो समझ लो वो सब तुम लोगों का क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है। या तुम लोगों को रेड कोई भी कलर तुम लोग ले सकते हो, इमेजिन करो उस पर्टिकुलर बॉल से उसी कलर का कुछ बहुत सारे फील्ड लाइन बाहर निकल के जा रहा है, तो वो सब होगा तुम लोगों का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। तो ऐसे इमेजिन करने से क्या होगा, तुम लोग को ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बारे में जो भी हम लोग को टॉपिक्स मिलेंगे वो सब समझने में तुम लोग को ज़्यादा ईजी होगा, विजुअलाइजेशन होगा। तो इसको एक बार लिख लो, पॉजिटिव चार्ज से क्या होगा, हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल के बाहर की तरफ जाएगा। मैं और दूसरे टॉपिक्स दे रहा हूँ, इसको पॉज करके लिखो। वैसे यहाँ पे देखो, और यहाँ पे एक पॉइंट में लिखा है, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज अराउंड ए चार्ज इज रिप्रेजेंटेड बाय डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। मतलब क्या है, नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स इज प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। पहले जो मैंने लिख के दिया था, थोड़ा इसको फिर से रिपीट कर रहा हूँ, देखो। उसके बाद हम लोगों को ये सब देखना है, इनमें से क्या हो सकता है, बहुत ट्रिकी क्वेश्चन दे सकते हैं। पहले इसको देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज कैसे होंगे। नेगेटिव चार्ज मतलब क्या होगा, Q लेस देन 0, वो हमेशा क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे इन्फिनिटी से आएगा, आने के बाद यहाँ पे नेगेटिव चार्ज में ऐसे एंटर करेगा, और वो क्या करेगा, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ पे एंटर करेगा, दैट विल डिपेंड अपॉन द नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड। तो जितना ज़्यादा मैग्नीट्यूड होगा, मोर अमाउंट ऑफ नेगेटिव क्या होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ पे आके एंटर करेगा। और अगर चार्ज का मैग्नीट्यूड सपोज कम हुआ, सपोज मैंने यहाँ पे और एक चार्ज देता हूँ -Q लगे, सपोज इसका मैग्नीट्यूड कम है, सपोज ये कम होने से क्या होगा, सपोज Q लेस देन फिर से 0 आएगा, तो इसका मैग्नीट्यूड कम होने से क्या होगा, ये स्मॉल अमाउंट ऑफ यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से एंटर करेगा। तो सपोज इसका मैग्नीट्यूड मैं Q1 ले लेता हूँ, इसमें सपोज Q2 ले लेता हूँ, दोनों नेगेटिव चार्ज है। तो इसमें देखो Q1 जो है, अगर Q1 इज़ ग्रेटर देन Q2, मतलब नेगेटिव में से अगर हम लोग देखेंगे, सपोज इसका मैग्नीट्यूड क्या है, इससे ज़्यादा है होगा, तो नेगेटिव वाइज हम लोग देखेंगे, तो इसका अगर मैग्नीट्यूड कम है मतलब क्या होगा, ये तो इससे थोड़ा ज़्यादा बड़ा होगा ना, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, Q2 ग्रेटर देन सपोज Q1 हुआ, तो क्या होगा, यहाँ पे मोर अमाउंट ऑफ नेगेटिव फील्ड लाइन्स क्या होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आके यहाँ पे एंटर करेगा। इसको देखो, पॉजिटिव चार्ज में भी देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्यू टू 2 इक्वल पॉजिटिव पॉइंट चार्ज अगर होगा तो क्या होगा, Q1 इक्वल टू Q2, तो इसमें से तुम देखो कितना इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के जा रहा है, सपोज 1 2 3 4, यहाँ से भी 4, मतलब टोटल 9 नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से निकल के जा रहे हैं। यहाँ पे भी इसलिए हम लोग क्या दिया है, 9 नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे निकल के जाएगा। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नंबर तुम लोगों को क्वेश्चन कुछ पूछे जाते हैं। सपोज ये तुम लोगों को दे दिया, ऐसा एक फिगर दे दिएगा, देने के बोलेगा ये दोनों चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल है कि नहीं, तुम लोगों को देखना है। तो तुम लोगों को देखना क्या है, इसमें से नंबर ऑफ फील्ड लाइन दोनों में अगर सेम होगा, मतलब क्या होगा, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है। किसी में अगर बड़ा होगा, किसी में कम होगा, तो क्या होगा, सपोज Q1 जो है, Q1 का मैग्नीट्यूड सपोज मैं देखता हूँ, यहाँ पे सपोज और एक यहाँ पे बढ़ा लिया, यहाँ बढ़ा दिया, यहाँ पे और एक बढ़ा दिया, तो इसमें से इसमें 2 बढ़ गया, तो क्या लिखेंगे हम लोग तब, Q1 ग्रेटर देन Q2 लिखेंगे, अगर नंबर ऑफ फील्ड लाइन ज़्यादा होगा तो। और दोनों में अगर इक्वल रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, नंबर ऑफ फील्ड लाइन क्या होगा, दोनों में सेम होगा तो Q1 इक्वल टू Q2 लिखेंगे, यही है। इसको थोड़ा सा तुम लोग अच्छे से एनालिसिस करके देख लेना। अभी यहाँ पे जो 2 लाइन मैंने दे दिया है, इसको सपोज मैं रैप कर देता हूँ। रैप करने से क्या होगा, फिर से Q1 ग्रेटर देन Q1 इक्वल टू Q2 आ जाएगा, और क्या हो जाएगा, Q1 इक्वल टू Q2। तो दोनों से इक्वल नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स निकल के जा रहे हैं। तो इसमें भी ऐसे ही है, दोनों में अगर हम लोग देखेंगे तो इस चार्ज का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा, इसलिए मोर नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स यहाँ पे एंटर करेगा। इसमें कम होगा तो इसमें क्या होगा, कम नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स यहाँ पे आके एंटर करेगा। लेकिन मैग्नीट्यूड वाइज अगर हम लोग देखेंगे, ये कम नेगेटिव है, ये ज़्यादा नेगेटिव है, इसलिए इसका वैल्यू क्या होगा, थोड़ा सा कम होगा। लेकिन इन टर्म्स ऑफ फील्ड लाइन देखेंगे तो इसमें ज़्यादा एंटर करेगा। तो ये को पॉज करके लिखो, मैं और तो कुछ दूसरा दे रहा हूँ। अच्छा भाई देखो, ये हम लोगों ने लिखा है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्ज। ये सपोज हम लोग के पास एक पॉजिटिव चार्ज है, ये सपोज एक नेगेटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव चार्ज से क्या होगा, हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के जाते हैं, और नेगेटिव में क्या होता है, एंटर करते हैं। तो इसमें अगर हम लोग देखेंगे, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है, यहाँ से पॉजिटिव से ऐसे जाएगा, नेगेटिव में से एंटर करेगा। इसके ऊपर जनरली क्वेश्चन आता है बच्चों, जो हम लोग प्रॉपर्टी ऑफ फील्ड लाइन में पढ़ेंगे, वहाँ पर मिल जाएगा, फिर भी मैं यहाँ पर बोल लेता हूँ। ये जो पॉजिटिव चार्ज अभी हम लोग के पास है,
ये नेगेटिव है। तुम लोग देखो पॉजिटिव से हमेशा क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल के नेगेटिव में सिर्फ एंटर करेगा, नेगेटिव से बाहर कभी भी नहीं निकल सकता और पॉजिटिव में कभी एंटर नहीं कर सकता, ये नेचुरली पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन आते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो क्लोज लूप क्यों फॉर्म नहीं कर सकते। मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अगर यहाँ से निकलेगा तो यहाँ पे फिर से तो लौट के आना पड़ेगा ना। तो लूप हम लोग कब बोलते हैं, सपोज ये कोई हम लोग के पास चार्ज जैसा है कुछ, इसमें सपोज कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से निकल के गया, निकलने के बाद अगर ये फिर से यहाँ पे एंटर करेगा, यहाँ से तो निकल गया, यहाँ पे एंटर करना होगा तभी तो हो सकता है ना एक लूप पूरा क्लोज लूप। लेकिन यहाँ पे अगर ये पॉजिटिव चार्ज होगा, हमेशा यहाँ से क्या होगा, निकल के जाएगा, एंटर कभी भी ये कोर्स यहाँ पे एंटर नहीं कर सकता। इसलिए सपोज हम लोग के पास ये जो अभी कंडीशन दिया है, सपोज मैं यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज दे देता हूँ, इस नेगेटिव चार्ज में क्या होगा, हमेशा ये एंटर करेगा, यहाँ से निकल के नहीं आ सकता, ऐसे नहीं हो सकता कभी भी। इसलिए क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी क्लोज लूप फॉर्म नहीं कर सकते। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि नेगेटिव जो चार्ज है वहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इमर्ज नहीं कर सकता, इमर्ज आउट नहीं कर सकता, और पॉजिटिव में कभी भी एंटर नहीं कर सकता। इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्लोज लूप फॉर्म नहीं कर सकते। तो इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। इसको एक बार पॉज करके लिख लो। और इस पर मैंने क्या दिया है, मैंने एक सिंपल सा पॉइंट लिया है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है ये अलग अलग पॉइंट पे क्या होगा, अलग अलग पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन क्या होगा, अलग अलग होगा। यहाँ पे एक रेफरेंस पॉइंट लिया है पी नाम का, ये पी पॉइंट यहाँ पे ले सकते हो। तो इस पॉइंट पर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का जो डायरेक्शन है ऐसे होगा। अगर मैं यहाँ पे एक पॉइंट ले तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन क्या होता है, ऐसे होते हैं। तो ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे निकल सकते हैं। अभी टाइप्स ऑफ फील्ड लाइन हम लोग देखेंगे, इसको पॉज करके लिखो। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। उससे हम लोग यहाँ पे दो टाइप के इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे। एक है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे पढ़ेंगे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। और यहाँ पे एक पढ़ेंगे नंबर 2 नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अरे बच्चे ये जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है ये कैसे है, देखो इसका डिफाइनेशन हम लोग लिख सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स लिखो, इलेक्ट्रिक field lines which are parallel to each other and equidistant from each other, equidistant from each other, forms a uniform electric field. इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होने के लिए कंडीशन क्या है, एक तो उन लोगों को पैरेलल होना ही पड़ेगा एक दूसरे से, और क्या होगा, इक्विडिस्टेंट होना ही पड़ेगा। ये दो कंडीशन अगर फुलफिल होगा तभी हम लोग क्या बोल सकते हैं, वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो उसके लिए सपोज एक सिंपल सा डायग्राम हम लोग लेते हैं। ये सपोज सिंपल सा हम लोग के डायग्राम है, ये सपोज इक्विडिस्टेंट है और दे आर पैरेलल टू ईच अदर। ये सपोज एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन लेते हैं हम लोग, दीज आर योर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स एंड दे आर पैरेलल टू ईच अदर। और ये जो डिस्टेंस है, ये सपोज डिस्टेंस में सपोज ए लेते हैं, ये सपोज बी है और ये सपोज सी है, ये सपोज बी है। मतलब क्या होगा, अगर a इक्वल टू बी इक्वल टू सी है, मतलब डिस्टेंस सेम है और ये सब पैरेलल है, तब क्या बोल सकते हैं हम लोग, ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोग सपोज अगर देखेंगे, सपोज कोई दूसरा रेफरेंस पॉइंट लेते हैं, सपोज ये मेरा रेफरेंस पॉइंट x है, ये सपोज y है, ये सपोज y है, ये सपोज z रेफरेंस पॉइंट है। तो x पॉइंट पे जो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लेंगे वो क्या होगा, Ex होगा। यहाँ पे क्या होगा, इस y पॉइंट पे सपोज ये Ey है, और यहाँ पे सपोज z पॉइंट पे हम लोग के पास सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया Ez। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, Ex
इज इक्वल टू यू वाई इक्वल टू ई जेड। मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में और जेड एक्सिस में क्या होगा, हमेशा इक्वल होगा। तो ये हो गया तुम लोगों का यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको हम लोग थोड़ा ऊपर लिख सकते हैं, तुमको देखने में अच्छा रहेगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्स वाई एंड जेड पॉइंट आर इक्वल। तो ये हो गया हम लोग का यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या लिखेंगे, इन दोनों में से कोई एक जो है इक्विडिस्टेंट नहीं भी हो सकता है, पैरेलल नहीं भी हो सकता है। इसको हम लोग लिखेंगे तो क्या लिखेंगे यहाँ पे डेफिनेशन वाइज, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन व्हिच आर नॉट पैरेलल, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स which are not parallel, and not equidistant from each other forms a non-uniform electric field, तो मतलब हम लोग कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, सपोज हम लोग के पास ऐसा एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा एक हुआ, ये सपोज एक लाइन दे दिया, ये भी सपोज एक ऐसे लाइन दे दिया, दीज आर योर नीदर देयर पैरेलल नॉर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ईच अदर। तो इन सबको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इसमें सपोज हम लोग कोई पॉइंट लेते हैं, सपोज ए हम लोग यहाँ पे एक पॉइंट लेते हैं, ए पॉइंट, यहाँ पे सपोज बी पॉइंट लेते हैं, यहाँ पे सपोज सी पॉइंट लेते हैं, यहाँ पे सपोज हम लोग डी पॉइंट लेंगे। तो बच्चों देखो अभी क्या है, ए पॉइंट में अगर हम देखेंगे, ये जो रीजन है, इस रीजन में हम लोग देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का जो डिस्टेंस है एक दूसरे से, वो यहाँ पे क्या होगा, सबसे ज़्यादा है। इसमें क्या होगा, और थोड़ा कम हो गया। इस पॉइंट पर हम लोग देखेंगे, इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड का डिस्टेंस थोड़ा सा कम हो रहा है। सी में अगर हम लोग देखेंगे, सी में और थोड़ा कम हो रहा है। डी में देखेंगे तो सबसे कम है डी में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डिस्टेंस। मतलब क्या बोल सकते हैं बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का जो डेंसिटी सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, डी पॉइंट पे है। सी में क्या होगा, जितना हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के लाइन से ऐसे अपोजिट जाएंगे, स्पेस क्या होगा, ऐसे बढ़ गया। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे से क्या होगा, स्पेस बढ़ रहा है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, ए में सबसे डिस्टेंस कम है, मतलब डेंसिटी कम है, इसलिए क्या होगा, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मिलेंगे ई ए लिखेंगे, बी में जो है वो क्या होगा, ई बी होगा, सी में जो होगा हम लोग क्या लिखेंगे, ई सी लिखेंगे, और डी में जो होगा वो क्या लिखेंगे, ई डी लिखेंगे। लेकिन अभी क्या है, सबसे कम कहाँ पे है, ई ए में, सबसे ज़्यादा कहाँ पे, ई डी में। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ई डी में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है और ई ए में सबसे कम है। तो ऐसे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का डेंसिटी के हिसाब से ऐसे इसको ऑर्डर में ऐसे लिख सकते हैं। तो इसको पॉज करके लिखो, मैं और दूसरा टॉपिक दे रहा हूँ। बच्चों देखो अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। मैंने यहाँ पे कुछ लिख कर रखा है, देखो यहाँ पे क्या बोला है, फॉर एन आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स में स्टार्ट और एंड एट इन्फिनिटी। अच्छा देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स अभी जो बोला, दे स्टार्ट और एंड एट इन्फिनिटी। मतलब क्या होगा, अगर पॉजिटिव चार्ज होगा हम लोग के पास तो क्या होगा, हमेशा यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल के इन्फिनिटी तक जाएगा। और अगर नेगेटिव चार्ज स्टार्ट होगा तो क्या होगा, नेगेटिव चार्ज के लिए इन्फिनिटी में स्टार्ट होगा और एंटर करेगा फाइनली नेगेटिव चार्ज में। तो इस लाइन का मतलब वही है, मैंने दो डायग्राम देके देखा है, तुम लोग देख लो। उसके बाद क्या बोला है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर इमेजिनरी लाइन्स बट दे गिव पिक्चर ऑफ रियल इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एक्चुअली कैसे होते हैं, क्या होते हैं, हम लोग को दिखा नहीं पड़ते, लेकिन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हम लोग ऐसे ड्रॉ करेंगे तो हमको दिखाई पड़ेगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। तो कैसे निकाल सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स वाले हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को इमेजिन कर सकते हैं। इसलिए ये लिखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर इमेजिनरी कर्व बट दे गिव द रियल पिक्चर ऑफ द रियल इलेक्ट्रिक फील्ड। उसके बाद देखो, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन द इलेक्ट्रिक फील्ड गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। मैंने अभी लास्ट टॉपिक में ये समझा के तुम लोगों को दिया ही है, ये वही पॉइंट है। तो मतलब कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का अगर हमको डायरेक्शन देखना है तो ऑन द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहीं पे भी तुम लोग एक पार्टिकुलर पॉइंट लो, फ्रॉम दैट पॉइंट एक टेंजेंट ड्रॉ करो, वो टेंजेंट जिस डायरेक्शन में तुम लोगों को दिखेगा, ऑन दैट डायरेक्शन ओनली क्या होगा, तुम लोगों का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन होगा। नंबर 4 पॉइंट देखो, टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कैनॉट क्रॉस ईच अदर। मतलब क्या होगा, सपोज हम लोग के पास ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ से आके ऐसे सपोज ऐसे ऊपर की तरफ चला गया, यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सपोज ऐसे करके यहाँ पे इंटरसेक्ट किया, सपोज ऐसे चला गया। तो यहाँ पे जो पॉइंट हम लोग ले रहे हैं, पॉइंट पी, यहाँ पे अगर हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करेंगे फॉर E1 तो उसका डायरेक्शन किस तरह होगा, ऐसे ऊपर की तरफ होगा, और E2 के लिए डायरेक्शन किस तरफ होगा, वो नीचे की तरफ होगा। लेकिन एक पार्टिकुलर पॉइंट पे
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन दो तो नहीं हो सकता। मतलब क्या समझ सकते हैं, सपोज इस पॉइंट पे हम लोग एक पार्टिकुलर पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे दे देते हैं, सपोज कोई भी एक छोटा सा टेस्ट चार्ज यहाँ पे दे देते हैं, तो वो एक टाइम पे क्या होगा, ओनली एक डायरेक्शन में जाएगा ना, इधर यहाँ पे E1 के डायरेक्शन में इस तरफ जाएगा, नहीं तो E2 के डायरेक्शन में इस तरफ जाएगा, लेकिन जाएगा तो सिर्फ एक डायरेक्शन में। तो इसलिए क्या बोल सकते हैं हम लोग, एक पार्टिकुलर पॉइंट पे कोई भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे इंटरसेक्ट नहीं कर सकता, नहीं तो क्या होगा, जो चार्ज यहाँ पे हम लोग देंगे वो चार्ज दो डायरेक्शन में एक ही टाइम पे जाना होगा, जो इम्पॉसिबल है। इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का भी क्रॉस करना या इंटरसेक्ट करना क्या है, इम्पॉसिबल है। इसलिए इस लाइन का मतलब वही है, इसको और एक बार देख लो। उसके बाद ये मैंने तुमको पहले ही बोला है टॉपिक, क्या लिखा है यहाँ पे, डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब जितना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्लोजर होगा उसमें क्या होगा, ज़्यादा डेंसिटी है, मतलब क्या होगा, ज़्यादा स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रिक फील्ड तुम लोगों को मिलेगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डेंसिटी कम है, मतलब दे आर फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, तो वहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का जो स्ट्रेंथ है या इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ है वो क्या होगा, कम होगा। नेक्स्ट ये देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डू नॉट फॉर्म ए क्लोज लूप। ये तुमको पहले लास्ट टॉपिक में अभी बोल के दिखा दिया, इसको और नहीं बोलूँगा, इसको देख लो एक बार। लास्ट में क्या बोला है, इन ए चार्ज फ्री रीजियन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर कॉन्टिन्यूअस कर्व विदाउट एनी ब्रेक। मतलब कहीं पे सपोज हम लोग के पास कोई भी चार्ज नहीं है, एक सपोज आइसोलेटेड चार्ज है, तो वहाँ से जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेगा या उसमें एंटर करेगा, पॉजिटिव चार्ज होगा तो क्या होगा, वहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल के बाहर जाएगा, नेगेटिव होगा तो क्या होगा, इन्फिनिटी से कुछ चार्जेस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आएंगे, आके क्या होगा उसमें चार्ज में वो क्या करेगा, एंटर करेगा। लेकिन क्या होगा, वो जो लाइन्स होंगे वो लाइन कहीं पर भी ब्रेक नहीं होगा, चाहे उसका मैग्नीट्यूड कितना ही कम हो जाए, लेकिन उसका क्या होगा, लाइन में कहीं पे भी कुछ ब्रेक नहीं आएगा, वो कॉन्टिन्यूअस कर्व होगा विदाउट एनी ब्रेक। तो इसलिए बोला है, इन ए चार्ज फ्री रीजन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर कॉन्टिन्यूअस कर्व विदाउट एनी ब्रेक। तो इसका मतलब वही है। उसके बाद ये देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कॉन्ट्रैक्ट लेंथ वाइज टू रिप्रेजेंट अट्रैक्शन बिटवीन टू अनलाइक चार्जेस। इसका मीनिंग क्या है बच्चों, देखो मैं इसको थोड़ा सा तुम लोग पॉज करके लिखो, इसको थोड़ा सा मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करके दे देता हूँ, इसको पॉज करके तुम लोग लिख लो। मैं पॉइंट नंबर 7 जो है ये यहाँ से इसे रैप कर रहा हूँ, 8 को यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। पॉइंट नंबर 8 में क्या बोला गया था, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कॉन्ट्रैक्ट लेंथवाइज टू रिप्रेजेंट अट्रैक्शन बिटवीन टू अनलाइक चार्जेस। मतलब क्या है, सपोज ये हम लोग के एक पॉजिटिव चार्ज है, ये भी एक सपोज पॉजिटिव चार्ज है, ये दोनों पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट लेंथवाइज बोला है ना, तो अनलाइक चार्जेस ये नेगेटिव होना चाहिए, अनलाइक बोला है ना माइनस, तो ये सपोज नेगेटिव चार्ज है, तो क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज से हम लोग क्या देखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल के यहाँ पे नेगेटिव में एंटर कर रहा है इसे, तो नेचुरली क्या होगा, ये दोनों जो फील्ड लाइन है ये क्या होगा, लेंथ जो है इन दोनों का लेंथ सपोज यहाँ से, सपोज यहाँ पे लेंथ सपोज ये मिलीमीटर में है, सपोज ये 10 मिलीमीटर में है, ये सपोज 10 मिलीमीटर में है दोनों का डिस्टेंस, तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डिस्टेंस क्या होगा, 10 मिलीमीटर से कम होने की कोशिश करेगा, और हमको क्या दिखाई पड़ेगा, ये दोनों चार्ज एक दूसरे के पास आ रहा है, मतलब अट्रैक्शन दिखा रहा है। तो लेंथ वाइज क्या होगा, दोनों का जो दोनों फील्ड लाइन है वो लेंथ वाइज कॉन्ट्रैक्ट होने की कोशिश करेगा, तो हम लोग क्या देखेंगे, ये दोनों पास आ रहे हैं ऐसे। तो इसलिए बोला गया है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कॉन्ट्रैक्ट लेंथ वाइज टू रिप्रेजेंट द अट्रैक्शन बिटवीन टू अनलाइक चार्जेस। नंबर 8 पॉइंट था, यहाँ पे 9 लिखो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, इलेक्ट्रिक field lines expand lengthwise, expand lengthwise to represent repulsion between टू लाइक चार्जेस। ये जो अभी नंबर 9 पॉइंट दिया मैंने यहाँ पे, इसको ड्रॉ करके तुम लोगों को दिखा देता हूँ एक बार। यहाँ पे क्या बोला है, टू लाइक चार्जेस के बारे में बोला है, इसलिए सपोज ये हम लोग के पास पॉजिटिव चार्ज है, ये भी सपोज एक पॉजिटिव चार्ज है, तो क्या होगा, ये दोनों, ये तो यहाँ से ऐसे जा नहीं सकता ना, तो क्या होगा, ये ऐसे जाएगा, यहाँ से सपोज ये लाइन ऐसे निकल के ऐसे चला जाएगा, ये ऐसे जाएगा, यहाँ से भी क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे जाएगा, यहाँ से भी क्या होगा, ऐसे जाएगा,
ये ऐसे जाएगा। तो अनलाइन चार्ज के लिए क्या होगा, डायरेक्शन ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे होगी। तो ये जो फील्ड लाइन्स अभी है हम लोगों के पास, ये जो फील्ड लाइन्स है ये क्या होगा, एक्सपांड होने की कोशिश करेगा। एक्सपांड होने की कोशिश करना मतलब क्या हुआ, वो दोनों एक दूसरे को हम लोग को एज ए रिपल्सन दिखेगा। अगर दोनों पॉजिटिव चार्ज हुआ नेगेटिव चार्ज हुआ दोनों के लिए सेम है, लेकिन पॉजिटिव चार्ज होगा तो क्या होगा, तुम लोग को एरोज बाहर की तरफ ऐसे देना है, नेगेटिव होगा तो क्या होगा, तुम लोगों को सिंपली यहाँ पे पॉजिटिव की जगह पे जो एरो है एरो ऐसे अंदर की तरफ देना है। मैं थोड़ा सा देख के देता हूँ यहाँ पे, ये सपोज माइनस क्यू है, ए पे सपोज माइनस क्यू है, तो तुम लोग को एरो कैसे देखना होगा, अभी ऐसे देना है, ये एरो ऐसे देना है, ये एरो यहाँ पे आके एंटर करेगा, ये ऐसे एंटर करेगा, एंटर करेगा ऐसे, ठीक है। तो ये सब तुम देखो, ये हो गया 9 नंबर पॉइंट। ये सबको पॉज करके लिखो, मैं और दो एक पॉइंट दे रहा हूँ यहाँ का। बच्चे भी यहाँ पे देखो, क्वेश्चन नंबर पॉइंट नंबर 10 है यहाँ पे, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का। यहाँ पे क्या लिखा है देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ ए पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज स्फीयर। सपोज हम लोग यहाँ पे पॉजिटिव स्फीयर ऐसे लेते हैं, ये एक पॉजिटिव स्फीयर है, इसमें क्या होगा, सपोज हम लोग के पास ऐसे बहुत सारे पॉजिटिव चार्जेस ऐसे है। तो जब यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस यहाँ पे है, तो जब भी यहाँ से इलेक्ट्रिक लाइन निकल के जाएगा बाहर, हमेशा क्या होगा, कोई भी फील्ड लाइन यहाँ से जब जाएगा हमेशा क्या होगा, ऐसे परपेंडिकुलरली जाएगा, इस पॉइंट पे ऐसे परपेंडिकुलरली जाएगा। जब यहाँ पे ये जाएगा तो ऐसे हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर जाएगा। मतलब क्या होगा, ये जो एंगल यहाँ पे हम लोग को मिलेंगे ना, ये एंगल हमेशा क्या होगा 90 डिग्री से कम नहीं हो सकता, 90 डिग्री से ज़्यादा भी नहीं हो सकता। हमेशा क्या होगा, ये सब लाइन परपेंडिकुलरली निकलेगा यहाँ से। तो एक पॉइंट को याद रखो। अगर ये नेगेटिव चार्ज भी होगा, सपोज ये नेगेटिव चार्ज हुआ, नेगेटिव चार्ज होने से क्या होगा, ये सब तो एंटर करेगा ना यहाँ पे आके, एंटर करेगा, तब भी क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आने के यहाँ पे जब आएगा, यहाँ पे एंटर करेगा, तो ये जो एंगल होगा ये हमेशा क्या होगा, एंगल जो होगा ये यहाँ पे 90 डिग्री होगा। तो 90 डिग्री के अलावा कोई भी दूसरे एंगल में ये एंटर भी नहीं कर सकता इनटू द नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से बाहर भी नहीं जा सकता फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज। तो इस पॉइंट को ऐसे ही तुम लोग याद रखो। इस पॉइंट पे क्वेश्चंस देते हैं, एमसीक्यू में भी देते हैं या लॉजिकली भी देते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे भी दे सकते हैं, कि असर्शन रीजन में या केस स्टडी में भी दे सकते हैं। अभी पॉइंट नंबर 11 देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डू नॉट पास थ्रू ए कंडक्टर एज द इंटीरियर ऑफ ए कंडक्टर इज फ्री फ्रॉम इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब क्या है, सपोज हम लोग के पास, इस पॉइंट के लिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ। सपोज ये हम लोग के पास एक कंडक्टर है, तो थ्रू दिस कंडक्टर यहाँ पे सपोज कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे, सपोज एक फील्ड लाइन ऐसे गया, यहाँ पे क्या होता है, हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इनसाइड द कंडक्टर यहाँ पे सिर्फ 0 होगा। तो जब ये भी फील्ड लाइन यहाँ पे जाएगा, ये सपोज यहाँ पे इंसिडेंट हुआ, तो जब क्या होगा, यहाँ से इसके थ्रू ये पास नहीं हो सकता कभी भी, तो ये पॉसिबल नहीं है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होगा, इसके थ्रू पास नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलरेडी होगा, सिर्फ उसी रीजन से क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो सकते हैं। जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं होगा या इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होते हैं, वहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन वहाँ से पास नहीं हो सकता। इसलिए यहाँ पे बोला गया है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डू नॉट पास थ्रू ए कंडक्टर एज द इंटीरियर ऑफ ए कंडक्टर इज फ्री फ्रॉम इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होते, इसलिए ये पास नहीं हो सकता। और ये जो इलेक्ट्रिक, इसके लिए जो है कुछ अलग सा पॉइंट हम लोग कुछ दूसरे टॉपिक में पढ़ेंगे और थोड़ा डिटेल में। अभी के लिए इतना तुम लोग याद रखो। और क्यों नहीं पास हो सकता, ये डायग्राम तुम लोग को याद रखने से हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर पॉइंट नंबर 12 देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स पास थ्रू डाइलेक्ट्रिक। मतलब ये कंडक्टर के थ्रू पास नहीं हो सकता, क्योंकि कंडक्टर के इनसाइड क्या हो गए, जो है इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होते हैं। लेकिन डाइलेक्ट्रिक मतलब क्या हो सकते हैं, हम लोग के पास सपोज ऐसे कोई सपोज वुडन पीस हुआ, ये सपोज कोई एक वुडन पीस हुआ, तो यहाँ पे क्या होगा, या सपोज प्लास्टिक पीस या रबर पीस, ग्लास का पीस हो सकता है, कोई भी चीज़ हो सकता है। जो डाइलेक्ट्रिक मतलब इंसुलेटेड चीज़ है, यहाँ से क्या हो सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे पास हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है यहाँ पे 0 नहीं है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे हो सकता है, यहाँ से पास हो सकते हैं। ये पॉइंट जो है हम लोग चैप्टर नंबर 2 में पढ़ेंगे थोड़ा सा डाइलेक्ट्रिक के बारे में। अभी सिर्फ इतना देखो, कोई भी डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस अगर हम लोग के पास होगा और वो कहीं पे भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में दिया होगा, उसको रखेंगे, तो थ्रू दैट डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस हम लोग बोल सकते हैं प्लास्टिक हो, रबर, रॉड, मतलब ये ग्लास हो सकता है, कोई भी ऐसे, या नॉर्मल पेपर का कोई भी पीस हो सकता है। तो इसमें से क्या हो सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो सकते हैं। पास होने के बाद क्या होगा, वो उसके बारे में हम डिटेल्स में पढ़ेंगे दूसरे चैप्टर में, सेकेंड चैप्टर में। और लास्ट पॉइंट तुम लोग देखो, पॉइंट नंबर 13, ये पॉइंट पहले भी लिख के दिया है, फिर से इसको थोड़ा सा कंपेयर टाइप में दिया है, कंपेरिजन के टाइप पे। तो इफ़ N1 बी द नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज Q1 एंड N2 बी द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इन ए पॉजिटिव चार्ज Q2, तो हम लोग Q1/Q2 इक्वल टू N1/N2 लिख सकते हैं। इसके बेसिस पे कभी कभी क्या कर सकते हैं, हम लोगों को कुछ क्वेश्चन दिया जा सकता है। तो इसको एज ए पॉइंट, एज ए फॉर्मूला तुम लोग याद रखो इस पॉइंट को। अभी मैं जा रहा हूँ सीधा गॉस थ्योरम में, इसको तुम लोग पॉज करके लिखो। अभी मैं गॉस थ्योरम तुम लोग को समझा रहा हूँ।
बच्चा भी देखो, ये हम लोग का गॉस लॉ, इनको दिया था जॉन कार्ल फ्रेडरिक गॉस ने, एक जर्मन फिजिसिस्ट था, उन्होंने दिया था। और ये एक्चुअली देते क्या है, इसको चाहिए क्यों, ये पहले देखो। स्टेपनी वाइज क्या है, ये टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस, ये देखो वर्ड क्या है, क्लोज्ड सरफेस इन द फ्री स्पेस इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स द टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज क्यू एनक्लोज बाय द सरफेस। मतलब ये जो भी है, मैं अभी इसको करके दिखा देता हूँ तुम लोग को एज ए प्रूफ, जो है बहुत शॉर्टली प्रूफ दिखा दूंगा। जितना है पे तुम लोग को मैं डिराइवेशन दूंगा, उससे ज़्यादा नहीं चाहिए, ये काफ़ी है। तो प्रूफ के लिए मैं सपोज यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम बना लेता हूँ हम लोग। सपोज ये हम लोग के प्लस एक पॉजिटिव चार्ज है क्यू, ये सपोज पॉजिटिव चार्ज हम लोग के पास क्यू है। कुछ समय क्या बोला है, टोटल चार्ज, ये देखो टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज क्यू, ये सपोज हम लोग के पास टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज क्यू है। इसको क्या बोला है, एनक्लोज किया गया है, देखो एनक्लोज बाय ए सरफेस, मतलब इसको हम लोग ऐसे एक एनक्लोज करेंगे। एनक्लोज मतलब इसको फुल्ली कवर कर देंगे। एनक्लोजिंग मतलब क्या है, फुल्ली कवर करना। तो इसको हम लोग सपोज यहाँ पे फुल्ली कवर कर देते हैं। फुल्ली कवर करने के बाद ये चार्ज में से बहुत सारे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ऐसे बहुत सारे फील्ड ऐसे जाएंगे, बहुत सारे डायरेक्शन में जाएंगे ना। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जितने सारे हो गए हम लोग के पास, उसको फुल्ली हम लोगों ने क्या किया, इस क्लोज सरफेस से कवर कर दिया। उसके बाद जो हमको इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिलेगा वो है तुम्हारा Q/ε0 टाइम्स। वही गॉस ने प्रूफ किया था ये कैसे होते हैं, हम लोग भी देखते हैं कैसे करते हैं। तो यह है वो लोग हम लोग के पॉजिटिव चार्ज। इसमें से जो हम लोग एक सपोज रेडियस है, एक स्फीयर है क्लोज सरफेस, क्योंकि ये जो क्लोज सरफेस है ये स्फेरिकल है, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज लिया है, सपोज ये भी स्फेरिकल नेचर का है, तो इसलिए सारा और हम लोग जो गॉसियन सरफेस लेंगे, इसको हम लोग बोलते हैं गॉसियन सरफेस। जो गॉसियन सरफेस हम लोग लेंगे वो भी स्फेरिकल नेचर के लेंगे, तो हम लोगों को कैलकुलेशन में थोड़ा सा इजी हो जाता है। तो देखो गॉसियन सरफेस क्या होता है, इमेजिनरी सरफेस है। तो इसके हेल्प में हम लोग क्या कर सकते हैं, इजीली इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू दिस होल एनक्लोज चार्जेस जो में मिलेगा वो निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, देखो सपोज ये हम लोग का है सेंटर में से हम लोग क्या करेंगे, इस पूरा गॉसियन सरफेस में से हम लोग एक छोटा सा सरफेस एलिमेंट लेंगे। ऐसे इस एलिमेंट को हम लोग बोलेंगे DS एलिमेंट। ये है हम लोग के पास DS एलिमेंट, इसको बोलते हैं DS मतलब बहुत ही स्मॉल एरिया एलिमेंट DS। तो इसमें से जो एरिया का जो फैक्टर होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, ऐसे होगा, तो यहाँ पे होगा। और यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज है, कोई भी तुम पॉइंट लो, हमेशा क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन फ्रॉम द सरफेस क्या होगा, वो हमेशा बाहर की तरफ जाएगा, इसलिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन क्या होगा, बाहर की तरफ होगा। तो ऑन दी सरफेस तुम कोई भी पॉइंट लो, हम लोग को जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मिलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन विल बी ऑलवेज व्हाट, परपेंडिकुलर टू द सरफेस एट एनी पॉइंट ऑन द स्फीयर। और जो हम लोग एरिया एलिमेंट ले रहे हैं, ये भी क्या होगा, हमेशा कोई भी पॉइंट तुम लो ऑन द सरफेस, वो भी क्या होगा, हमेशा परपेंडिकुलर होगा। मतलब कोई भी ऑन दिस सरफेस कहीं पे भी हम लोग ऐसा एक कोई सरफेस एलिमेंट लेते हैं, ऐसा कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लेंगे, हमेशा क्या होगा, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और जो एरिया एलिमेंट का जो एरिया फैक्टर होगा, दोनों हमेशा क्या होगा, सेम डायरेक्शन में होगा। तो इस पॉइंट से यहाँ तक जो स्फीयर का जो रेडियस था, सपोज वो R है, ये सपोज रेडियस R है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, तो यहाँ से भी हम लोग यहाँ पे अगर देखेंगे, एक छोटा सा डिस्टेंस हम लोग ले सकते हैं, इसका डिस्टेंस कितना है R। तो इस पॉजिटिव चार्ज से इस पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, मैग्नीट्यूड, वो हम लोग बोल सकते हैं E = 1/4πε0 Q/R²। ये है पॉजिटिव चार्ज ड्यू टू सिंगल चार्ज एट अ डिस्टेंस ऑफ R फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर। ये सपोज सेंटर है हम लोगों का। और वहाँ पे इस जो सरफेस है, इसमें हम लोग क्या लिख रहे हैं, जो सरफेस एरिया एलिमेंट है DS और जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन फ्रॉम दैट एरिया, वो क्या हो रहा है, वो भी क्या है, दोनों पैरेलल है। इसलिए हमको क्या मिलेगा यहाँ पे, θ = 0 मिलेगा। लेकिन हम लोग एरिया एलिमेंट जो ले रहे हैं अभी यहाँ पे, सिर्फ DS एलिमेंट एरिया एलिमेंट ले रहे हैं, मतलब बहुत ही छोटा सा एरिया एलिमेंट। तो इसके लिए क्या होगा, यहाँ पे लिख सकते हैं फ्लक्स ड्यू टू स्मॉल एरिया एलिमेंट DS। तो क्या मिलेंगे वो फ्लक्स, यहाँ पे क्या मिलेंगे, d∅ लेंगे हम लोग। d∅ मतलब बहुत ही स्मॉल एरिया के लिए स्मॉल फ्लक्स। इसमें क्या लिखेंगे, E.ds ऐसे लिखेंगे। E.ds मतलब क्या होगा, यहाँ पे E.ds cos थीटा आएगा। लेकिन थीटा का वैल्यू यहाँ पर क्या मिला है हम लोग का, 0 मिला है यहाँ पे कौन, ऑन द सरफेस, मतलब इस जो है एरिया एलिमेंट, इस सरफेस पे क्या है, एरिया एलिमेंट का जो ये एरिया फैक्टर है और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों का डायरेक्शन सेम है, इसलिए ऑन द सरफेस क्या होगा, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और एंगल कितना होगा, 0 आएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, E.ds cos 0 मतलब 1 हो जाएगा, यहाँ पे cos 0 लिखेंगे। फाइनली क्या लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे, d∅e = E.ds लिख सकते हैं। cos 0 का 1 हो गया। अभी टोटल फ्लक्स निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपली ये जो एक्सप्रेशन हमको मिला इसको हम लोग इंडिकेट कर देंगे। तो φe इसलिए क्या लिखेंगे, φe =
इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई ई। लेकिन ये जो डी फाई ई है, ये जो पूरा जो है डी फाई, ये बहुत सारे डी फाई मिलके जो होगा हमको ये पूरा स्फीयर मिलेगा। इसलिए पूरा सरफेस को हमको क्या करना है, एनक्लोज करना है। एनक्लोज मतलब क्लोज सरफेस के लिए हमको इसलिए क्या करना है, यहाँ पे एक छोटा सा ऐसे क्लोज सिंबल लेना है इसमें, क्योंकि हम लोगों ने वो क्लोज सरफेस लिया हुआ है। तो डी फाई हो गया। तो डी फाई के मतलब यहाँ पे आगे क्या आएगा, फिर से ये ई डी एस आएगा, ई डी एस आएगा। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये तो तुम्हारा इंटीग्रेशन होगा नहीं, सिर्फ एरिया जो हो है यहाँ पे सिर्फ एरिया को हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। तो इसलिए इलेक्ट्रिक जो है इंटीग्रेशन सिंबल यहाँ पे हम लोग देंगे, क्लोज एरिया को इंटीग्रेट करेंगे। तो इसमें से क्या मिलेगा, E2 मिल गया। इंटीग्रेशन ऑफ ds मतलब क्या मिलेगा, पूरा जो सरफेस एरिया है वो मिलेगा। पूरा सरफेस एरिया कितना है हम लोग के पास, S है। S मतलब क्या होगा, सरफेस एरिया, क्लोज सरफेस एरिया फॉर द स्फीयर क्या आएगा, S इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर मिलेगा। तो यहाँ पे भी हम लोग क्या लिखेंगे, E के जगह पे क्या लिखेंगे बच्चों, 1 बाई जो मिला था हम लोग को E के जगह पे ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर मिलेंगे। और एस के जगह पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे 4 पाई आर स्क्वायर लिखेंगे। तो अभी देखो कैंसिलेशन सब होने के बाद 4 पाई सब कैंसिल होने के बाद क्या रहेगा, फाइनली हम लोग के पास रहेगा ये फाई ई इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट रहेगा। ये जो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट है फाइनली सब 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो क्या रहेगा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ये जो क्यू है अभी एनक्लोज है ना, मतलब ये जो है पूरा एक क्लोज सरफेस के अंदर है, इसलिए हमको यहाँ पे एनक्लोज लिखने से अच्छा दिखता है, आंसर अच्छा लगता है इसको। तो इसलिए इसको ऐसे लिख दो, फाई ई इक्वल टू क्यू एनक्लोज। तो ये हो गया हम लोगों का गॉस थ्योरम का डेरिवेशन। इतना लिखने से इतने काफ़ी है तुम लोगों के लिए, एग्जाम के लिए इससे ज़्यादा नहीं चाहिए। तो इसको पॉज करके लिखो। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, गॉस थ्योरम का जितने सारे एप्लीकेशन है, मेन एप्लीकेशन 3 है, उसके बाद और कुछ सब एप्लीकेशन है, उसको हम लोग करेंगे। और उसके बाद कुछ न्यूमेरिकल भी करेंगे। और तुम लोगों को कुछ डाउट होगा तो मुझे पूछ लेना कमेंट में, और हो सके तो चैनल जो है सब्सक्राइब कर लेना, मुझे अच्छा लगेगा। पता चलेगा कि तुम लोग वीडियो अच्छा लग रहा है या बुरा लग रहा है, जो भी हो तुम लोग मुझे कमेंट देके देना। और कुछ तुम लोगों का क्वेश्चन होगा तो क्वेश्चन में तुम लोग कमेंट में पूछ सकते हो, मैं कोशिश करूँगा वो क्वेश्चन कवर करने के लिए। नेक्स्ट जितने सारे क्लासेस आएंगे, वीडियो आएंगे, वहाँ पे देंगे। तो आज के लिए इतना ही, पढ़ते रहो। आज के लिए थैंक यू सो मच।